पाकिस्तान में तकरीबन 29 साल बाद पहला आईसीसी इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है। आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी और इस इवेंट के लिए पीसीबी की तैयारियां जारी हैं। स्टेडियम्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। 8 नवंबर को भारतीय मीडिया पर यह खबर सामने आई कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है और हाइब्रिड तर्ज पर पाकिस्तान से बाहर अपने मैचेस खेलने का कहा है और उन्होंने अपने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है। ताहम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस बात की तरदीद की थी और कहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई पैगाम हमें तहरीरी तौर पर नहीं पहुंचाया है। फिर 9 नवंबर को यह खबर सामने आई कि बीसीसीआई ने आईसीसी के जरिए पाकिस्तान को अपनी टीम ना भेजने के फैसले से आगाह कर दिया और पीसीबी ने हुकूमत को भी इस हवाले से इत्तला दे दी है। इस खबर की पीसीबी के जराये ने भी तस्दीक की थी, जबकि अब यह खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमती हिदायत के साथ आईसीसी को इस मामले पर एक खत लिखेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान की खबर के मुताबिक पीसीबी जराये ने बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1-2 दिन के अंदर आईसीसी को खत लिखेगा। खत हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक लिखा जाएगा, जबकि जराये का मजीद बताना है कि पीसीबी ने इस हवाले से कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। पीसीबी हुकूमती एडवाइस के मुताबिक सख्त तरीन जवाब देगा और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और वो खत में आईसीसी से भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात का पूछेंगे और पीसीबी खत में आईसीसी से यह भी मुतालबा करेगा कि भारतीय बोर्ड अपने इनकार की वजह लिख कर दे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दीगर बोर्ड से भी राब्ता करके उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा। भारतीय बोर्ड ने ज़बानी तौर पर आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने का बताया था और फिर आईसीसी ने पीसीबी को तहरीरी तौर पर भारतीय फैसले से आगाह किया था, जिसके बाद पीसीबी ने हुकूमत से रुजू किया था। इसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान माजी की मिसालें सामने रखते हुए माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी कराने की तजवीज़ भी आईसीसी के सामने रख सकता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान लखानी की खबर के मुताबिक पीसीबी ने भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए इब्तिदाई मौक़िफ़ में 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसालें पेश करने का फैसला किया है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था, जबकि 2003 में न्यूजीलैंड ने कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया था। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के मैचेस में हरीफ टीमों को पॉइंट्स दे दिए थे। जराये के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी के सामने ये मौक़िफ़ होगा कि माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया और पाकिस्तान इस बुनियाद पर माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ भी दे सकता है, जबकि जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तनाज़े पर पहला मामला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हो जाएगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसले के बाद कोई फरीक तनाज़ा हल कमेटी में ले जा सकता है, जबकि आलमी सालिसी अदालत का ऑप्शन आईसीसी के मुतल्लिका फोरम्स पर किसी फैसले के बाद ही होगा। खेलों की आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा जाने से पहले क्रिकेट के फोरम पर मामला तय होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला रद्द-ए-अमल आईसीसी को जवाब देना होगा। आईसीसी को जवाब तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा, जबकि हुकूमती ज़राये का कहना है कि पाकिस्तान ने खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को खत लिखने का भी फैसला किया है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी। फैज़ान लखानी, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी खबर है कि क्या मौक़िफ़ पीसीबी अपना सकता है, अंदर की खबर क्या है? पीसीबी कितना पूरा एतमाद है कि उसका मौक़िफ़ माना जाएगा? अगर भारत नहीं आता तो भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा आईसीसी, क्योंकि जाहिर है दूसरी तरफ तो एक एतमाद है कि हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, हमारा इम्पैक्ट इतना है, पैसा इतना है कि हम मना लेंगे। देखिए शाहज़ेब, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पिछले हम अगर 3-4 आईसीसी इवेंट्स के नंबर्स देखें तो उसमें जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस के जो नंबर्स हैं वो बड़े रिमार्केबल नंबर्स थे और उसकी अराउंड ही बहुत ज़्यादा आईसीसी इवेंट्स की ब्रांड वैल्यू बनती है। तो अगर आईसीसी इंडिया मना करता है तो पाकिस्तान भी अगर मना कर देगा ना, जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आ सकता है, क्योंकि अगले आईसीसी साइकिल में 4 इवेंट्स की मेजबानी इंडिया को करनी है, जिसमें अगले साल आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप है, उसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है, फिर 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो अगर पाकिस्तान अपनी हुकूमती इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के इन चारों इवेंट्स का बॉयकॉट करता है तो आईसीसी को जो प्रोजेक्टेड 3.2 बिलियन की जो इनकम ब्रॉडकास्ट से होनी है और एडिशनल 1 बिलियन की इनकम जो दीगर रेवेन्यू मीन्स से होनी है, तो उसको भी डेंट पड़ेगा।
पाकिस्तान की अपनी वैल्यू, और अब पाकिस्तान ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें अपनी उस वैल्यू को मनवाना है, उस वैल्यू का अंदाज़ा लगवाना है। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में होमवर्क किया और हुकूमती हिदायत पर ये होमवर्क किया। हुकूमती हिदायत ये भी मिल गई है कि आप दीगर बोर्ड से भी रब्ता कर लें, क्योंकि अगर कहीं ये पोजीशन आती है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर के हवाले से वोटिंग पर आती है, तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी लॉबिंग कंप्लीट कर चुका हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर पाकिस्तान बात कर रहा है। बट इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ये है कि इंडिया पहले कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर दे। अभी इंडिया की कम्युनिकेशन इवन जो आईसीसी से हुई है, जो ईमेल आईसीसी से वीकेंड पर पाकिस्तान को मिली, जिसका आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब ड्राफ्ट कर रहा है, उस ईमेल में भी ये बात कम्युनिकेट की गई है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया कि परमिशन डिक्लाइन कर दी है उनकी गवर्नमेंट ने। तो वर्बल चीज़ की कोई ये कह लें कि लीगल स्टैंडिंग नहीं होती। पाकिस्तान बार बार, और अपने जवाब में भी पाकिस्तान इस बात का मुतालबा करेगा कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट लिख कर दे कि उनके क्या कंसर्न है। सिर्फ ऐसे ही कह देने से सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होते। आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स, जिसकी इंडियन मीडिया में भी बात आ रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको साबित करना पड़ते हैं कि किस बुनियाद पर आपने असेस किया कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है। दुनिया की 6 दूसरी टीमें आ रही है, तो इंडिया को कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न हो रहा है, तो ये बात उन्हें साबित करना पड़ेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी।